क्या प्रिया, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ कोई भी खाना खाया ही नहीं जाता। किसी में मिर्च तेज, किसी में नमक ज़्यादा, किसी में मसाला ज़्यादा। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? पिछले 10 सालों से तुम खाना बना रही हो और रिकॉर्ड है कि तुम्हारा खाना कभी भी खराब बना हो। लेकिन 2 महीने से देख रही तुम्हारा खाना खाने लायक भी नहीं हो रहा। क्यों? आखिर हुआ क्या है? कुछ बात है? खुल के बताओ। गुस्से में चिढ़ते हुए दादी सास प्रिया को सुनाए जा रही थी। प्रिया खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया। खाना तो जैसे वो पहले बनाती थी वैसे ही बनाती है। आज 15 साल हो गए खाना बनाते हुए, लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई। कुछ महीने से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, दादी जी, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर ऐसे कैसे हो जा रहा है। मैं तो बहुत ही हिसाब से मिर्च मसाला डालती हूँ, इसके बावजूद भी ये सब। कहते कहते प्रिया रुआसी सी हो गई। खाने को लेकर परिवार में सब ने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाया प्रिया को। अंत में प्रिया रो पड़ती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या होने लगा। भगवान के आगे बैठ के खूब रोती है। अपने मन की कहे भी तो किससे? जो खाना ढंग से खा नहीं पाएगा वो तो 4 बातें सुनाएगा ही। अगले दिन प्रिया की छोटी बहन कुछ दिनों के लिए प्रिया के यहाँ रहने आई। उसने भी देखा उसकी जो बहन खाना इतना अच्छा बनाती है, उसके खाने में इतना तेल, मिर्च, मसाले कैसे हो जाते हैं। वो खुद परेशान हो गई, जबकि खाना भी वो अपनी बहन के साथ रहकर बनवाती थी। फिर भी खाने के टाइम पर खाना खराब हो जाता। वो अपनी दीदी प्रिया की तरह सीधी साधी नहीं बल्कि तेज तर्रार थी। उसका दिमाग जितना तेज चलता था किसी चीज़ को लेकर, उतना ही नेगेटिव भी चलता था। वह पूरे परिवार के ऊपर ही शक करने लगी। सबसे ज़्यादा शक तो उसे दीदी की सास रमा देवी और उनकी बहू पर होने लगा। प्रिया की सास उसकी सौतेली सास थी। अभी 5-6 महीने पहले ही उनकी अपनी बहू आई थी। परिवार भी अच्छा खासा बड़ा था। दादा दादी, सास ससुर, प्रिया की देवरान देवर, 10-12 लोगों का परिवार, और प्रिया सबका पूरा ख्याल रखती थी। इसके बावजूद भी पिछले कुछ महीनों से उसके साथ ये सब होना प्रिया की बहन को खटकने लगा। उसने सोचा, आज तक तो दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से रमा देवी की बहू आ गई है तब से दीदी के साथ ऐसा हो रहा है। कहीं बहू ही तो खाने में कुछ गड़बड़ नहीं करती। अब वो खाना बनाने के बाद किचन में ही गिद्ध की तरह नज़रें गड़ाई रहती। छुप छुप कर देखने की कोशिश करती कि किचन में छोटी बहू जाकर करती क्या है। 2-3 दिन लगातार छोटी बहू पर नज़र रखने के बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाई, क्योंकि छोटी बहू कुछ करती ही नहीं थी। वो चुपचाप किचन में आती, अपना काम करती और चली जाती। खाने को बिल्कुल भी छेड़ती नहीं थी। फिर खाना खराब कैसे होता है? अब उसने दूसरा शक रमा देवी पर किया और अपनी गिद्ध वाली नज़रें उनके ऊपर टिका दी। और उसे ये देख के हैरानी हुई कि खाना बनाने के बाद जब दीदी किचन बंद करके चली जाती तो रमा देवी देखती किचन के आसपास कोई नहीं है, तो चुपके से आती किचन में और पूरे खाने में नमक, मिर्च, मसाले मिलाकर चली जाती। किसी को पता ही नहीं चलता। प्रिया की बहन ने जब देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब उसकी सास कर रही हैं। लेकिन क्यों? उसने सोचा, अभी जाकर सबके सामने उसकी सच्चाई बता दे। लेकिन ऐसे बताने पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। क्या पता दीदी के साथ साथ मुझे भी झूठी बना दे। अगले दिन उसने मोबाइल लेकर किचन में छुपा दिया और सारी रिकॉर्डिंग कर डाली। इसके बाद बड़ी खुश होकर प्रिया के पास जाती है और खुशी खुशी उसको रिकॉर्डिंग दिखाती है। प्रिया भी हैरान थी अपनी सास की हरकतें देखकर। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि माँ जी ने ऐसा क्यों किया। उसने ये बात अपनी दादी सास को बताई। उसकी दादी सास की समझ में सारी बात आ गई, क्योंकि ये सारी घटना तभी से हो रही जब से प्रिया की देवरानी आई है। मतलब ये था
कि प्रिया की सास अपनी बहू को सबकी नज़रों में अच्छा और प्रिया को बुरा बनाना चाहती थी, इसलिए इतना पापड़ बेल रही हैं। दादी ने अपना दिमाग लगाया और अगले दिन से ही प्रिया को खाना बनाने के लिए मना कर दिया, जिसके चलते अब प्रिया की देवरानी को अकेला ही सारा खाना बनाना पड़ता था। 10 दिनों तक तो सब कुछ सही रहा। इसके बाद देवरानी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बर्तन पटकने लगी, अपनी सास से लड़ने लगी, बोलने लगी, आपकी नौटंकी की वजह से सारा कुछ मेरे ऊपर पड़ रहा है, सब कुछ मुझे अकेले झेलना पड़ रहा है। और ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बकती रहती, जिससे पूरे घर का माहौल खराब हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने खाना बनाना भी बंद कर दिया। अब वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। रमा जी बहू की जितनी इज्जत बनाने चली थी, बहू ने तो उनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया था। दादी जी इनका खेल देखती रहीं और अब दादी जी ने देखा कि बहू का खेल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उन्होंने माँ जी को बुलाया और कहा, रमा, तू जो चाहती थी तेरी बहू ने तो नहीं किया। सबकी नज़रों में महान नहीं बन पाई, अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन अगर ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा तो वो सबकी नज़रों में गिर जरूर जाएगी और साथ ही साथ तुम भी गिर जाओगी। इसलिए जितनी भी चालाकियां हैं उनको साइड में रखो और चुपचाप से प्रिया को खाना बनाने दो। तुम सास बहू के चक्कर में पूरा परिवार नहीं मरेगा। अब रमा देवी की बोलती बंद हो गई। वो बोले तो क्या, वो समझ गई। इन लोगों को सारी बातें पता चल गई है। दादी सास ने कहा, और खबरदार से रमा, आइंदा से किचन में जाकर तुमने खाने को छुआ भी या हल्दी नमक कुछ भी डाला। माँ जी तो बिल्कुल ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अंदर ही अंदर उन्हें अपनी बहू पर भी गुस्सा आ रहा था। आज उनकी बहू ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी चालाकी ने उन्हें पूरे परिवार के आगे बेइज्जत कर दिया। दोस्तों, आज भी हर ऐसे घर में जहाँ जॉइंट फैमिली है, वहाँ पर ऐसी हरकतें होती ही रहती हैं और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है। अपनी बहू को सबकी नज़रों में उठाने के चक्कर में कुछ लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि दूसरे की बहू बेटी को क्या कह देंगे, क्या बोल देंगे, उनका भरोसा नहीं है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।